पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव अहमदाबाद में बहुत बार हुए हैं और बहुत बार होंगे। चिंता मत करो, ये मत सोच रहे कि अहमदाबाद में ये पहला और लास्ट पंच कल्याणक है। बंधुओं, मनुष्य पर्याय के बारे में लिखा है कि वास्तविक रूप से सबसे ज्यादा पुण्यशाली माता पिता बनने वाला कोई जीव है। तो लिखा है कि ऐसा जीव जिसके घर पर तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला जीव का जन्म हो, अहोभाग्य है। उसका परिणाम देखिए, आगम में लिखा है कि जिस घर पे ऐसे भव्य जीव का जन्म होता है, उस भव में पिता तो उसी भव से मोक्ष जाते हैं। मुनि बनते, वे भी मुनि बनते हैं, चिंता मत करना। संयम की राह पर चलते हैं। बेटा संयम की राह पर चलता है तो उसके बाद पिता भी उसी राह पर चलते हैं। अब उसके बाद जो माँ जो जन्म देने वाली है, वो भी मात्र एक भव बीच में रखती है। यहां से जाएगी सीधी स्वर्ग और स्वर्ग से आएगी वो भी पुरुष पर्याय में उत्पन्न होगी और पुनः मुनि बनकर के वो भी मोक्ष जाने की पात्रता रखती है। देखिए, एक जीव के कारण से पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा खानदान अपना मार्ग प्रशस्त कर जाता है। लिखा है कि जिस घर में या जिस नगर में ऐसे पुण्यशाली जीवों का जन्म होता है, उसके आसपास क्या योजन पर्यंत कभी दुर्भिक्ष का वातावरण नहीं होता, कभी ऐसी आकस्मिक कोई दुर्घटनाएं नहीं होती, कहीं ऐसा कोई विपत्तियों का आगमन नहीं होता। एक जीव का कितना पुण्य है, कितना पुण्य का प्रभाव देखा जाता है। यहाँ तक कि आगम में तो ये लिखा है कि जिस समय ऐसे तीर्थंकर प्रकृति का सत्ता वाला जीव गर्भ में आता है, गर्भ में आते ही उसकी महिमा दिखाई देने लगती है और गर्भ में आने के पहले 6 महीने पहले से रत्न वृष्टि हो जाती है। कितने दिन पहले से? 6 माह पहले से रत्न वृष्टि होना प्रारंभ हो जाती है। धन्य है, अहोभाग्य है, पुण्यशाली है वो परिवार। आज अपन उस अयोध्या को याद करते हैं, जब वर्णन लिखा है उसमें कि अयोध्या में ऐसा महसूस हो रहा है जहां आदिनाथ भगवान का जन्म होगा, उसके 6 महीने पहले से ही देवों ने वहां रत्न वृष्टि पहले चालू कर दी। जैसे कि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा आप लोग करते हो और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा की तारीख निश्चित हुई और उसके पहले से ही तुम्हारा माहौल क्या होने लगता है, अपना मन गीत संगीत और वहां पर अच्छे से मंगल वातावरण छाने लगता है। आज के समय में यही बहुत बड़ी बात है ना। तो आज यहाँ पर आज का ये दिन बिल्कुल चला करके रानीप में और सबो पड़ोसी, देखो बहुत बड़ा निर्णय नगर वालों के लिए मैं तो कहूँगा कि देखो रानीप वालों ने आपके लिए बहुत अच्छे दिल खोल करके और मन से आपके लिए स्वागत किया है कि आप हमारे यहाँ से बैठ करके क्या करिए, आपने वहाँ के कार्यक्रम की भूमिका तैयार करिए। और आप सब लोग
देखिए, जब हम अपने मन को विशाल बनाते हैं तो कोई भी व्यक्ति उसको छोटा दिखाई नहीं देता, और मन पहले से ही हम संकीर्ण बना लिखते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को हर व्यक्ति कैसा दिखाई देने लगता, हमसे छोटा है, हमसे छोटा है, ये मुझसे बड़ा नहीं हो सकता। अरे बड़ा बनना है, और आजकल जीवन में आदत हो गई मुसीबत के साथ जीने की। अगर वो नहीं है तो आदमी घर से बाहर ही नहीं निकले। जैसे एक बार बहुत अच्छा है, आचार्य जी ने क्या कहा था कि मुनि महाराज जैसे पिच्छी के बिना घर से एक 7 कदम भी आगे नहीं बढ़ते, और आज के समय श्रावक भी। तुम्हारा चुनाव चिन्ह कौन? महाराज की पिच्छी पहचान है। तुम्हारा पहचान क्या बन गई? तुमने अपनी वो पिच्छी जैसा पीछे लगा दिया। अरे थोड़ी मुसीबत को दूर रखो। अगर हम आत्म शांति का मार्ग चाहते हैं तो यही है सबसे बड़ी विशेषता है कि किसी दूसरे को देख करके अपने मन में छोटापन नहीं आना चाहिए। और पहले एक बहुत अच्छी कविता पढ़ी थी, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्होंने लिखी है। उनकी कविता एक पुस्तक थी, 56 कविताएं, बहुत मैंने उसको पढ़ा। और उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी थी। वो बात आप लोगों को कहना है। उन्होंने कहा कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। इसलिए मन को तोड़िए मत। पहले से अरे ऐसा नहीं होगा, ऐसे कैसे होगा। कभी भी अगर हमारे लिए कुछ करना हो, कुछ पाना हो, तो पहले अपना मन को तोड़ो मत, अच्छा बनाइए। अगर हमारा मन अच्छा होगा तो बड़े से बड़े कार्य आनंद संपन्न हो जाते हैं। और पहले ही मन छोटा सा तोड़ करके रखते हैं, उत्साहहीन बना के रखते हैं, तो छोटे से छोटे कार्य भी बड़े बड़े दिखाई देने लगते हैं। इसलिए मन को टूटना नहीं चाहिए और मन को छोटा होना नहीं चाहिए। मन को विशाल बनाओ। और आज यहाँ पर चला करके बहुत कहना चाहिए कि इस कार्यक्रम को निमित्त बना करके आज ये जो रानीप में शांतिनाथ जिनालय में आज बासपूज भगवान की आराधना का कार्य प्रातः काल अपन ने तीर्थंकर आराधना महोत्सव में किया है। बंधुओं, ये आराधना, ये आत्म साधना का विषय हमारी ही जिंदगी में सबसे बड़े अच्छे से अवसर आने वाले हुआ करते हैं। ये अभी तीर्थंकर आराधना चल रही है। तीर्थंकर आराधना के बाद पंच कल्याण का आराधना होने वाली है। कौन सी आराधना है? पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। और अहमदाबाद का ईस्ट और वेस्ट, तो तुम कौन से एरिया वाले में हो? बोले कि वेस्ट वाले हो, है ना। और वेस्ट वालों का काम भी तो सुनने में आया बेस्ट ही होना चाहिए ना। ऐसा ना हो कि हम अपने आप को छोटा कर डालें, अपने आप को बड़ा करने की कोशिश है। बस भावनाएं हमारी बढ़ना चाहिए। जितनी जितनी अंतरंग की भावनाओं से हम अपने आप को समर्पित करते चले जाते हैं, वही भावना आपके आने वाले भवों को नाश का कारण बन सकती है। लेकिन हम भावनाओं में हल्कापन ले आएंगे, पहले से ही विकल्पों को जोड़ रखेंगे, तो आपके अंदर होने वाला जो महामहोत्सव पहले अपने अंदर होता है। मैं लोगों से कहता हूँ, बाहर का महोत्सव बाद में होता है, पहले तो महोत्सव व्यक्ति के मन में होता है। आनंद उत्साह, और वो आनंद उत्साह यहाँ पर अपन ने बनाए रखना। हम लोग तारंगा में थे, और तारंगा में जब थे तो उस समय हम
निर्णय नगर कहाँ है, कौन है, कहाँ कैसा क्या है। बस हम लोगों का एक भाव जरूर था कि अभी तो कुछ समय हम तारंगा में सिद्ध क्षेत्र की उस पावन भूमि पर रहना था और करीब 22-23 दिन हम लोग वहां पर रह कर के वंदनाओं का दौर भी चला। 3-4 वंदना हमने 3 वंदना हमने की, महाराज ने तो 8-9 कर डली, है ना। और ऐसा वंदना करते हुए क्षेत्र से विचार था कि अहमदाबाद तो जाना है, लेकिन सिर्फ कार्यक्रम यही था कि महावीर जयंती तक अपन कुछ वहां पर रुकेंगे, फिर आगे की सोचेंगे। आगे क्या क्या देखो, साधु हमारे गुरुजी कहते थे ज्यादा भविष्य के बारे में चिंता नहीं करना चाहिए। पता नहीं कहाँ कौन किस व्यक्ति का पुण्य तुम्हें बुला रहा है ना। और बैठे थे, अचानक पहुंचे निर्णय नगर वाले। महाराज पहले हमारे यहाँ तो वेदी प्रतिष्ठा का प्रोग्राम था, और जैसे ही आपका सुना यहाँ आगमन हुआ है तो अब हमारी वेदी प्रतिष्ठा ना होकर के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होने वाली है। और हम चाहते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम आपके सानिध्य में हो। प्रतिष्ठाचार्य जी धीरज भैया भी साथ में थे, वकील पूरा पक्का लेकर के आए थे, है ना। तो फिर मैंने कहा भाई बात तो सही है, अहमदाबाद तो जाना पक्का है हम लोगों का, है ना। और अगर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हो रही है और तुम्हारे अंदर की भावना बन रही है और कार्यक्रम वेदी प्रतिष्ठा से पंच कल्याणक में परिवर्तित हो रहा है, और पहले चयन हो गया था वेदी प्रतिष्ठा के पात्रों का, पंच कल्याणक के पात्रों का चयन होना है, तो फिर आप लोगों के यहाँ देखिए एक और है। विशेष रूप से जब कोई भी बड़ा महोत्सव होती तो अपने भाव को भी बढ़ाना पड़ता है ना। सौधर्मिंदादि जो भी बने हैं, जो भी महापात्र बने हुए हैं, बंधुओं कभी भी कोई भी कार्य करो अपनी अंदर की भावनाओं को और अच्छे से बनाना। क्यों? क्योंकि भगवान के पंच कल्याणक करना है, संस्कार एक पाषाण से परमात्मा बनाने की भावनाएं तैयार करना है। इसलिए शुद्धि विशुद्धि इसमें अगर अपना थोड़ा बहुत त्याग भी चलता हो तो पैसे से बड़ा, आप ये सोचो कि परमात्मा से बड़ा पैसा नहीं हो सकता, लेकिन हम पैसे को ज्यादा बड़ा बना देंगे, परमात्मा को छोटा बना देंगे, संकीर्ण व्यक्ति मानी जाएगी। इसलिए ऐसे समय में हमें अपने आप को विशाल बनाना होगा, अच्छे विशाल परिणाम जागृत करने होंगे, और जितने हमारे परिणाम में विशालता आएगी, ये पंच कल्याणक आपके भगवान मंदिर में जब यहाँ संस्कारित होके जाएंगे, लोग कहते हैं कि भगवान की प्रतिमा में अतिशय कहाँ से आता है, तो भगवान की प्रतिमाओं में अतिशय आपकी भक्ति और भावना से आता है, कहीं और दूसरी जगह से नहीं आता। हम जितनी अपने अंदर की शुद्धि और विशुद्धि तैयार करते हैं, वही शुद्धि और विशुद्धि आपकी उस प्रतिष्ठा महोत्सव में एक नई भक्ति और चमत्कार का कार्य बन जाता है। तो आज हम यहाँ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के पात्रों का चयन करें, और उसके प्रतिष्ठा के कार्य में कहा गया है कि निर्णायक के रूप में, देखिए बात सत्य है, पूज्य आचार्य भगवान कहते थे कि ये वो पात्र है, ये वो पात्र है कि इसको पैसे से नहीं, व्यक्ति के उसके परिणामों से देखा जाता है, पर उसकी गरिमा लोक व्यवहार में भी देखी जाती है, संयम से देखी जाती है। और इस पात्र को कभी भी बोली का विषय मत बनाना। पूज्य आचार्य भगवान का ये सिद्धांत, आज तक जितने भी गुरु जी के सानिध्य में पंच कल्याणक हुए हैं, उस व्यक्ति ने जाकर के अपने अंदर की भावनाएं गुरुजी के सामने रखी हैं, और यहाँ पर एक नहीं
8 महाशयों ने अपने अंदर की भावना रखी कि मैं भी भगवान का माता पिता बनने की भावना रखता हूँ। और ऐसे नहीं, सबके मैंने बहुत अच्छे से नियम भी पढ़े, सबके फॉर्म मैंने बहुत अच्छे से अध्ययन भी किए। और ऐसा नहीं कि किसी के नियम में कोई कहीं कहीं कुछ होता तो वो अगर हम चाहते तो उनसे बात करके और उन नियमों में और परिवर्तन हो जाता है। लेकिन फिर भी सब कुछ देखते हुए और विचार करते हो, किसी को ये मत सोचना चाहिए बनेगा तो भाई 8 तो बनेंगे नहीं, बनेगा तो कोई एक ही बनेगा। अब बात सत्य है कि लोग ये सोचते हैं कि महाराज हमें क्यों ऐसा कर दिया। देखो, कभी भी अपने आप को प्रतिस्पर्धी नहीं बनाना चाहिए, भावना बनाना चाहिए। किसी की प्रतिस्पर्धा नहीं है ये आपके अंदर के परिणामों को जानने की। महाराज फॉर्म भराया था, हमें कंपटीशन में रख दिया, ये कंपटीशन नहीं है, ये तो आपके अंदर के परिणामों को जानने की बात थी। और बहुत अच्छे से सबके अध्ययन मनन चिंतन आदि करते हुए और आज एक पात्र का चयन किया जा रहा है। अब आप सोचेंगे महाराज कि ये कहीं आपसे पहले से तो नहीं था। देखिए, पहले से सबकी भावनाएं सबकी आई। कल हमारे पास कम से कम 5-6 जोड़े आए, सभी लोगों ने अपने अंदर की भावनाएं, उनको हमने कहा देखें तो, क्योंकि मैं पहले से परिचित हूँ नहीं। और सबको देखा और देख करके सबको विचार करते हुए आज निर्णय किया है प्रतिष्ठाचारी, क्योंकि इसमें सबका और समाज का और सबको देखते हुए एक निर्णय किया गया है कि इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के माता पिता, जिसे कहते हैं नाभि राय मरुदेवी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मत सोच लेना चाहिए कि मैं पात्रता खो चुका हूँ। आप ये बन सकते तो अभी राजा श्रेयांश बनने का सौभाग्य भी कर सकते हैं, है ना। राजा सोम है, अभी भरत बाहुबली है, श्रावकों के बहुत सारे पद खाली हैं। ये सब विशेष कोई सामान्य नहीं है, ये विशेष पद हैं। तो ये से नहीं मैं सोच लें कि वहाँ नहीं तो हम भाग जाएं, नहीं, उसमें भाग अवश्य लेना है, भागने की कोशिश मत करना है, क्योंकि भावों का परिणाम है यह। और इस सब को देखते हुए आप सब लोग मन में विशुद्धि बनाते हुए और अच्छी भावना भाती हुए उस पात्र का बहुमान और सम्मान करते हुए नाभि राय और माता पिता बनने का अवसर प्रदान किया जाता है। दोनों अच्छी भावनाएं हैं। कई बार आकर के श्री पल्लू और निवेदन भावना रखते थे, महाराज बहुत भावना है। बोले आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।